कोई उप चेयरमैन का कैंडिडेट हमको बता दे केवल ये बात कि उप चेयरमैन का क्या काम होता है नगर पालिका में, हम कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे उस दिन। पता ही नहीं है उनको, किसी को नहीं पता है कि पता नहीं है। अभी जो उपचुनाव हो रहा है बिहार के अंदर और बक्सर में, एक दो जगह और हो रहा है, ऐसा नहीं है, कोचस में भी हो रहा है, कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव मजाक बन के रह गया है, पता ही नहीं चल रहा है। जनता मस्त है और कैंडिडेट त्रस्त है। इतना पैसा नगर पालिका में आता है फंड, उतना पैसा एक विधायक प्रतिनिधि को भी नहीं मिलता है खर्च करने के लिए। ये बात तो आप जानते हैं, शहर के विकास के लिए। लेकिन विकास की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं, किस कैंडिडेट के पास घोषणा पत्र है, उनकी क्या प्राथमिकता होगी चुनाव जीतने के बाद, ये जनता बताएगी या वो खुद बताएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देख सकते हैं कि उप चेयरमैन को लेकर अभी हमारे साथ बहुत सारे वार्ड से लोग आए हैं, 4200 वार्ड के लोग हैं, और वार्ड में इस बार लोगों का अपना अपना समस्या लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि इस बार उप चेयरमैन चुनाव में इस बार अपना मत किसको दान करेंगे और कैसा कैंडिडेट खोज रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आपके समस्या क्या है आपके वार्ड में, आपके देखिए, शहर में समस्या का अंबार है, समझ रहे हैं आप। किस समस्याओं पे बातचीत करना चाहते हैं? असल बात यह है कि जब चुनाव आता है तो जनता को भी लगता है कि हमारी समस्याएं हैं, और जनप्रतिनिधि भी समस्याओं के प्रति एक्टिव हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप चुनाव में जा रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, किस कैंडिडेट के पास घोषणा पत्र है, उनकी क्या प्राथमिकता होगी चुनाव जीतने के बाद, ये जनता बताएगी या वो खुद बताएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर जब उनके पास घोषणा पत्र नहीं है तो हम उनके वादे को नहीं मानते। अब जब आप घोषणा पत्र लेकर आइएगा और जनता को बताइएगा कि हम चुनाव जीतेंगे और जनता के जन आशीर्वाद से जीतेंगे, तो जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पे हम बातचीत करेंगे और हमारी ये प्राथमिकता होगी। लेकिन प्राथमिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि जो चुनाव है, चुनाव धन बल बाहुबल के आधार पर चुनाव होता है। ये चुनाव अभी जो उपचुनाव हो रहा है बिहार के अंदर और बक्सर में, एक दो जगह और हो रहा है, ऐसा नहीं है, कोचस में भी हो रहा है, कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव मजाक बन के रह गया है, पता ही नहीं चल रहा है। जनता मस्त है और कैंडिडेट त्रस्त हैं। जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सही बता रहे हैं। आप जाइए, ये जो अहिरौली के लोग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और पहली बार इनकी नगर पालिका में ये जो जगह आई है, सीटें आई हैं, और सबसे ज़्यादा जो वोट मिलेगा इन्हीं लोगों के क्षेत्रों से मिलेगा। इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादा वोट देने में विश्वास रखते हैं। शहर के लोग वोट के लिए नहीं निकलेंगे। उस दिन देखिएगा 28 तारीख की क्या स्थिति बनेगी। तो इसलिए नज़र है, हम कह रहे हैं कि जो पहली बार जो नया वार्ड जुड़ा, उस नया वार्ड के जुड़ने के बाद जो परिसीमन हुआ, उस परिसीमन के बाद लगभग 2.5 वर्ष हो गए। जो वर्तमान वार्ड पार्षद वहाँ के होंगे या चेयरमैन होंगे, उनकी क्या प्राथमिकता रही, और 2.5 वर्षों में नगर पालिका के दर्जा मिलने के बाद क्या गाँवों की स्थिति बदली कि नहीं बदली, ग्रामीण परिवेश से नगरीय परिवेश हुआ कि नहीं हुआ। केवल शहरों में सर सफाई कर देना नगर पालिका की जिम्मेवारी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ। हम कह रहे हैं कि विधि व्यवस्थाओं को आपने किस तरह से ठीक किया, और जितने कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट को हम दावे के साथ कह देते हैं कि कोई उप चेयरमैन का कैंडिडेट हमको बता दे केवल ये बात कि उप चेयरमैन का क्या काम होता है नगर पालिका में, हम कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे उस दिन। पता ही नहीं है उनको, किसी को नहीं पता है कि पता नहीं है। अगर पता होता तो घोषणा पत्र लेकर आते, और घोषणा पत्र के अनुसार गांव की जो समस्याएं हैं, जो नए गांव आपको नगर पालिका में आई हैं, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो शहर के जो वार्ड हैं वो पहले से उनके यहाँ रेगुलेशन हुआ है, वो ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन गांव की स्थिति बदतर स्थिति है। और किसी भी गांव को अगर शहर का दर्जा मिलता है तो इसी आधार पर दिया जाता है ताकि उसको और बेहतर किया जाए, गांव से कनेक्ट किया जाए। लेकिन उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। यहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हम तो घूमते हैं तो हम भी देखें, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखें। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट हैं 5-6 जितने कैंडिडेट हैं हमको पता नहीं है, उतने कैंडिडेट अपनी घोषणा पत्र लेकर आएँ और वो घोषणा पत्र में अपनी प्राथमिकता बताएं कि हमारी क्या प्राथमिकता होगी हमारे चुनाव जीतने के बाद, और या चुनाव में हम हैं तो हमारी क्या जिम्मेवारी है और हमारी क्या जवाबदेही है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा बात ये है कि आप जानते हैं कि जितना पैसा नगर पालिका में आता है फंड, उतना पैसा एक विधायक प्रतिनिधि को भी नहीं मिलता है खर्च करने के लिए। ये बात तो आप जानते हैं, शहर के विकास के लिए। लेकिन विकास की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। अभी तो बारिश का मौसम है, अब जाइए देखिए शहरों की क्या स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो स्थिति छोड़ दीजिए, जो नए कदरे वार्ड बना है उसकी छोड़ दीजिए, जाइए जर्जर व्यवस्था है, कहीं नाली फंसा हुआ है बाढ़ के चक्कर में, तो कहीं कतरे सड़कों की स्थिति बेकार है।
तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि को देखना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधि जो है चुनाव के समय ही इस बात पे एक्टिव होते हैं और चुनाव जैसे ही खत्म होता है इस पे कोई मतलब नहीं है। और जनता भी जो जवाबदेही होती है चुनाव तक ही जवाबदेही होती है, इसलिए कि वोट देना है और उन्हीं के वोट से चुनाव जीतना है। ये भी तो बताया जा रहा है कि नगर परिषद के द्वारा आप ऐसा बता रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं नहीं हुआ है। अगर काम होता, जनता अगर संतुष्ट होती तो जनता कहती इस बातों को। आप जानिए कि अगर किसी भी क्षेत्र का छोटा मोटा रिपेयरिंग करवा दीजिएगा, कहीं थोड़ा सा आप कहते हैं गली बनवा दीजिएगा, नली बन, इसी को आप विकास काम कहते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो आपको फंड रेज दिया जाता है उसमें छोटे मोटे किसी मोहल्ला में काम हो जाए, उससे आप मतलब आप जानिएगा कि बक्सर, आप तो देखे होंगे बेमिसाल बक्सर का एक पोस्टर लगा था, नीतीश कुमार आए थे तो किस तरह से बक्सर का चाक चौंध हुआ था। जिस गली से नीतीश कुमार गुजरने वाले थे वो लग रहा था कि स्वर्ग बन गया है, और जहाँ से नहीं गुजरने वाले थे वहाँ लग रहा था कि क्या स्थिति है। तो ये होता है, ये प्रशासन की। परिचय हुआ? मेरा नाम बबलू राज और मैं छात्र नेता हूँ AISF का। क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है हम लोग का। मेरा वार्ड में 36 नंबर मेरा वार्ड में घर है और 36 नंबर वार्ड में 4 गो टंकी है पानी का। एक भी टंकी में पानी नहीं आता है, एक भी टंकी ना एक भी नल जल में पानी नहीं आता है। कैसा कैंडिडेट चाहिए? हमको वही चाहिए जो आँख में आँख लगा कर आपसे बात करे और कल्ला माई का हर पोल पर लाइट चाहिए जी। हमको हर नल जल में हमको पानी चाहिए, हमको हर गली में हमको सड़क चाहिए, हमको ऐसा प्रतिनिधि इन लोगों को बहुत सारे अलग अलग अपना अपना प्रतिनिधियों के बात कर रहे हैं और प्रतिनिधि कुछ इस तरीके का चाहिए कि इन लोगों के समस्याओं पे समाधान करे और जो विपक्ष में आ जाए उप चेयरमैन बनकर वो इन लोगों के जनता का समस्या और जनता का चुनाव हुआ जो जाए वो जनता के समस्याओं पे बात करे और कुछ इस तरीके से हो कि इस बार देखने वाला चुनाव हो, क्योंकि बक्सर का उपचुनाव जो 2.5 साल से हो रहा है काफी देखने लायक होगा और लोग इसमें ज्यादा रुचि भी रख रहे हैं कि इस बार का उप चेयरमैन उपचुनाव में किसको देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी न्यूज। धन्यवाद।